जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे हर छठ त्यौहार पर सुनी जाने वाली कहानियाँ। इस पर्व को हर छठ कथा, हर छठ व्रत कथा, हलखष्ठी व्रत कथा के रूप में भी जाना जाता है। इसे हर छठ व्रत या हलखष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इसकी कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसके प्रसव का समय नज़दीक था, लेकिन वह दूध और दही को बेचने चली गई ताकि वह खराब ना हो जाए। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हलखष्ठी थी। कुछ देर आराम करने के बाद वह बच्चे को छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। उसने गाय भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध बताकर गांव वालों को धोखा दिया। इससे व्रत रखने वालों का व्रत टूट गया। इस पाप के कारण झरबेरी के पेड़ के नीचे लेटा उसका बच्चा किसान के हल से घायल हो गया। दुखी किसान ने बच्चे के फटे पैर को झरबेरी के कांटों से सिल दिया और चला गया। जब ग्वालिन वापस लौटी तो उसने बच्चे को ऐसी हालत में देखा। उसने अपना पाप याद किया। उसने तुरंत पश्चाताप किया और गांव के लोगों के पास घूम घूम कर सबको अपने धोखे और इसके लिए मिली सजा के बारे में बताया। जब उसने सच बताया तो गांव की सभी महिलाओं ने उसे माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह जब ग्वालिन खेत में वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका मरा हुआ बेटा खेल रहा था। अब आइए दूसरी कथा सुनते हैं, देवरानी और जेठानी। एक समय की बात है, काशीपुर में एक देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आईं और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू किया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बड़ी दयालु थी। उसने बची हुई खीर मेरे सामने खाने को रख दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलखष्ठी था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हलखष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलखष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलखष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हुई और हलखष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात को सपने में तारा को वह कुत्ता दिखाई दिया जिसकी उसने पिटाई करी थी और वो मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर जाऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलखष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र प्राप्त हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलखष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। अगली कथा में मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा, अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे को जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव और देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जाना। देवकी को हलखष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलखष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिसको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, वह सब सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया और मेरा धन व धर्म दोनों ही नष्ट हो गया। उसी रोज राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दे दोगे तो तालाब
जल से भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही नष्ट हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होते हुए राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जा बैठा। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया और जल में जीव जंतु परिपूर्ण हो गए। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन में चले गए। वहाँ पर 4-5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ऐसा पूछने पर स्त्रियों ने हलखष्टी व्रत की संपूर्ण विधि विधान उन्हें बतलाई। उसे सुनकर राजा ने उस व्रत को करने का निश्चय किया और अपने राज्य में वापस आ गए। अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा के परिवार सहित हलखष्टी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक सभी लोग निवास करने लगे। एक अन्य कथा के मुताबिक नारद जी ने देवकी जी को सुनाया कि हलखष्टी व्रत की अन्य कथा के अनुसार उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती ने 2 पुत्र को जन्म दिया था। रेवती को अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया है कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखने की इच्छा कर रहे हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सुनकर मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिताजी से अपनी सौत की कई बातों को कहकर कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलखष्टी माता का व्रत है, अतः तुम भी दोनों पुत्रों के दीर्घायु की कामना है तो यह व्रत आज यहीं पे कर लो और कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना के लिए हलखष्टी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मार कर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलखष्टी की कृपा से संभव हुआ है और माता की जय जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलखष्टी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलखष्टी व्रत करने लगीं। नारद जी ने देवकी से हलखष्टी व्रत की एक अन्य कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे थे और संस्कारी भी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु में यम, कुबेर, वरुण इत्यादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वह बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मा लोक चले गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौट आने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किसी माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम मृत्यु और जन्म और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलखष्टी का व्रत पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा
से पोछा लगाएं तो उनका यह बालक दीर्घजीवी हो सकता है। उन आत्माओं ने इस प्रकार से साधु से कहा। यह सब सुनकर साधु वापस आकर बनिया से हलखष्टी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलखष्टी व्रत का दिन आया तो उन्होंने देखा कि दोनों पति पत्नी इस व्रत को बड़े ही नियम से किया तथा संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलखष्टी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोछा मारती हैं। माता की कृपा से अब उनकी संतान ने दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नता और सुख से जीवन यापन करने लगा। ये थी हलखष्टी या हरछठ पर्व पर सुनी जाने वाली कहानियाँ, जिनके बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है। इन कहानियों को आप सभी ज़रूर सुनें और अन्य प्रकार की पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।